बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जोरदार तरीके से। जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे सबसे पहले बात तो स्टेज 1 में सफल हुए हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बिल्कुल ईश्वर अब आपको शक्ति दे कि आप स्टेज 2 में बेहतर करें। और जो बच्चे असफल हुए हैं भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं बेटा कि हर परीक्षा एक सीख है और हर रिजल्ट आपका ओवरऑल आउटपुट है, और उसको मद्देनजर रखते हुए नई ऊर्जा नए जोश के साथ बढ़िए। और मैं कहता हूं कि देश के हजारों हजार बच्चे मेजर कलसी परिवार के साथ लग चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी और एमकेसी के ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में भी, और जबरदस्त तरीके से हम उन पे काम कर रहे हैं, जो कि टारगेट बिल्कुल सितंबर में आने वाला इंडियन कोस्ट गार्ड का नेक्स्ट एग्जाम है। बेहतरीन बुक्स, बेहतरीन टीचर, बेहतरीन डाउट काउंटर, बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग और बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी के साथ, बेहतरीन रेजिडेंशियल फैसिलिटी के साथ 100% हम एफर्ट्स दे रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो बेटा निराश नहीं होना है, आपको भी पूरी शिद्दत और जज्बे के साथ लग जाना है। आज लग जाना है, इसमें इंतजार नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बार कमेंट बॉक्स में आके कमिटमेंट होना चाहिए कि सर इस बार इस एग्जाम को आप जरूर फोड़ेंगे। और मुझे लगता है इस एग्जाम को फोड़ने के लिए बेटा थोड़ा गाइडेंस और अच्छे मटेरियल की जरूरत होगी, जो वाकई में आपको एमकेसी परिवार इकलौता इस देश में प्रोवाइड करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल सीरीज के लिए। तो आइए तेजी के साथ बढ़ते हैं, जो कि अभी बहुत बड़ी क्वेरी चल रही है इंडियन कोस्ट गार्ड का। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद जैसे ही स्टेज 2 की बात आती है, और स्टेज 2 में पीएफटी और मेडिकल को लेकर के जो बातें हैं, उसके साथ साथ सबसे अहम हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन एक बड़ा प्रश्न है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन सिस्टम में, और मुझे लगता है कि कई बच्चों को असफल होने का कारण भी ये बन जाता है। गेट एंट्री से लेकर के फिजिकल स्टैंडर्ड से लेकर के हर पैरामीटर पे वो गेट में ही इतना क्रॉस चेकिंग करते हैं कि आपको हर पैरामीटर से वहां खुद को प्रूव करना पड़ता है, चाहे वो बायोमेट्रिक के आधार पे हो, चाहे आइडेंटिटी प्रूफ के आधार पे हो, चाहे मार्क्स के आधार पे, जो मार्क्स आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, या सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट वो बहुत गहराई से देखते हैं, उसके बाद ही आपको गेट पे प्रवेश मिलता है। और एग्जैक्टली उसका रीजन भी वो लिख के दे देते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम आपको आउट कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है बेटा इस पूरे वीडियो को गहराई से देखना और समझना, क्योंकि आप समझ पाएंगे इस बात को कि आखिर कितना सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को करें। और मैं साथ ही साथ आज टेलीग्राम चैनल भी एमकेसी का लगातार यहाँ शेयर करूंगा, क्योंकि हम वहां पूरे के पूरी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एमकेसी का ऑफिशियल है। क्यूआर कोड भी यहां पे डिफाइन हो जाएगा, आपको उस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां इस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जितनी भी क्वेरी, कंफ्यूजन, डाउट्स हैं, उनको हम 100% क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिलेक्टेड बच्चों का एक इंटरव्यू भी हमने पब्लिश किया, उसे भी जाके ध्यान से आप देख लें। आइए शुरू करते हैं, जो कि हम बात करेंगे CGEPT 2/2022 बैच की बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाए, सबसे पहला जो आदेश आया हुआ है, इफ द कैंडिडेट shortlisted for the stage 2 for the recruitment procedure that he will be required to upload the following certificate as per the post applied। जिस भी पोस्ट विशेष के अप्लाई किए उसके लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। दैट मीन कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने पड़ेंगे। आइए सभी कैंडिडेट्स की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि फार्मूला कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर द क्लास 10th इफ अप्लीकेबल। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका CGPA में है, तो पीछे ही मार्कशीट के आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका CGPA है 8.6 है, 8.9 है, 9.2 है, 9.6 है, जो भी है व्हाटएवर, उसमें आपको इंटू 9.5 कर देना है। उसके बाद जो आपका कैलकुलेशन आता है वही आपका परसेंटेज है। बैक जब आप अपने मार्कशीट पे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे, तो बैक में वो पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला सिस्टम सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज वहां कैलकुलेट करके आप उसको जो है अपलोड कर देंगे, जाकर करके इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे ध्यान दीजिएगा, लॉगिन करके बकायदे जाके इसको अपलोड करेंगे। NOC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड। अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में रहे हैं, क्योंकि एज का क्राइटेरिया काफी है, तो आपके पास वहां पे NOC होना बहुत अनिवार्य है। NOC दैट मीन नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी बच्चा बकायदे लेकर के उसको भी नियमता आप अपलोड कर देंगे। एडिशनल मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th, अगर क्लास 10th में आपने स्क्रूटनाइज किया हो या आपका कंपार्टमेंट आया रहा हो और आपने फिर से किया हो, तो 2 सर्टिफिकेट जनरेट हो गए। तो प्लीज जो कंपार्टमेंट के बाद जो एडिशनल सर्टिफिकेट है उसको भी आप जो है यहाँ पर अपलोड कर दें, ध्यान दे करके। नाभी GD कैंडिडेट्स के लिए फार्मूला ऑफ कन्वर्जन बाई 12th में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ कोई इशू ही नहीं इस चीज़ को लेकर के। हाँ, बट 12th में भी एडिशनल मार्कशीट हो सकती है स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट के माध्यम से, तो वो सर्टिफिकेट जो इम्प्रोवाइज आपका आया हुआ है उसको प्लीज, और मार्कशीट को प्लीज आप अपलोड करते हैं किसी भी तरह से। यांत्रिक की बात कर लें तो यहाँ मार्कशीट आप ऑल ईयर चाहिए, सेमेस्टर आप डिप्लोमा जो भी है। यहाँ तो CGPA का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, परसेंटेज आते हैं। डिप्लोमा आप पासिंग सर्टिफिकेट, और पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका डिप्लोमा का है उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर दें। फिर बच्चों को बहुत सारे आते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आपने खेला है, स्टेट लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या फिर आपके जो है नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो उसको भी आप अपलोड
अपलोड कर सकते हैं, वो एक सपोर्ट फैक्टर आपके लिए करता है। फिर साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट भी बड़ा अनिवार्य हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट इन सेंस कि अगर आपके कोई भी फैमिली इंडियन कोस्ट गार्ड में वर्किंग रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, तब भी अगर वो रिटायरमेंट के बाद भी डेथ है उनकी, तो डेथ सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं। या इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत कोई वर्किंग है और उस दौरान वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उनके भी डेथ सर्टिफिकेट को आप डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करिए, ठीक है ना। फिर आता है इन केस आप SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल या EWS एप्लीकेंट जो है अवेलिंग देयर रिस्पेक्टिव कोटा इन देयर अदर करंट परमानेंट एड्रेस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस मेंशन इन द कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है, जो उसमें एड्रेस आपने डिफाइन किया है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। दैट मीन दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। दैट मीन ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने एड्रेस आइडेंटिफाई किया है, जब कास्ट सर्टिफिकेट की बात आएगी तो वहां पे भी सेम एड्रेस होना चाहिए, कोई अलग एड्रेस आपका नहीं होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट शैल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन। कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा EWS का, जो कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्मेट है वही चलेगा। एंड OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑन द ICG वेबसाइट। जो OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के हैं उनका ICG की वेबसाइट पे फॉर्मेट अवेलेबल है। नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन, एनी अदर फॉर्मेट विल बी लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो कोई भी और फॉर्मेट ना लेके जाएं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड पे आपका फॉर्मेट है वही प्लीज वहां लेकर के आप जाएंगे। द साइज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है भैया 10 KB से लेकर 100 KB तक, ध्यान रखना। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न है, सर मेरा तो अपलोड ही नहीं हो रहा है, मोबाइल फोन से होगा भी नहीं। कोशिश करिए कि आप जाइए सीधा डेस्कटॉप पे और वहाँ कोशिश करें तो वो चीज़ हो जाए। और इसीलिए बार बार टेलीग्राम नंबर भी शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ उस चीज़ को कर करके प्रैक्टिकली आपको उस ग्रुप में दिखाया जा रहा है। इसलिए टेलीग्राम से MKC से जरूर जुड़िए आप सब, जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं, वो आपको टाइमली पास करते हैं वहाँ पे। और हर तरह के अपडेट, मैं जानता हूँ सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जाना संभव नहीं है, बट टेलीग्राम एक आसान रास्ता है जहाँ से हम सारी अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए और लॉगिन किए अपडेट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो प्लीज़ वहाँ जाएँ और आप इस अपडेट को देखते रहें। द डेट ऑफ इशू of the all uploaded document SC, ST, OBC, EWS mark sheet, education certificate has to be 14 January 2022 or any date prior to 14 January. That means 14 January के पहले का हो या 14 January का ही हो। And the validity of the all document has to at least up to 31st December। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग प्रश्न उठाएंगे ही कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कोई ले लें, 3 इयर्स की हमारी वैलिडिटी है। देखो, वैलिडिटी का मतलब ये है कि अगर वो 31 दिसंबर 2022 तक के लिए मान्य है, तब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप वही अपलोड करिए और वही लेके जाइए। अगर आप नया बनवा भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो पुराना वाला भी लेके जाएंगे और नया वाला भी आप लेके जाएंगे, दोनों ही आपके पास अवेलेबल यहाँ होने चाहिए। फिर अगला आता है केस आपका, मतलब 31 दिसंबर 2022 देख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी एलिजिबिलिटी वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। अगर वो वहाँ तक एलिजिबिलिटी है तब कुछ भी नया करने की हमें जरूरत नहीं है, वो हमारा एलिजिबल हो जाएगा। ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड मस्ट इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। बट कभी कभी केस ये होता है कि किसी अन्य भाषा में भी है, तो ओरिजिनल तो जाना ही है, बट उसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो इंग्लिश का बना है उसको भी आपको अपलोड करना है एंड उसको भी आपको लेके वहाँ पर जाना है। नॉन अपलोडेड, रॉन्ग अपलोडेड या इंटरचेंज अपलोडेड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट। अगर किसी भी तरह का कोई चीज़ अपलोड नहीं है, नॉन अपलोडेड है, कुछ भी मिस्टेक है आपकी तरफ से, तो फिर वो कैंडिडेचर कैंसिल करते हैं। वैसे मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड तो डॉक्यूमेंट्स पार्ट्स को लेके बड़ा ही सीरियस है। तो प्लीज़ बेटा, एक बार आपके पास एडमिट कार्ड आ ही गया है तो आप जान लें, क्योंकि 7 मई से ही डेट शुरू है, मुझे उससे लगता है पहले भी डेट स्टार्ट कर दे रहे हैं लोगों की, तो लोगों की क्रमशः डेट लगी हुई है, आपके बीच में से कोई डेट हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि इसमें बिल्कुल डिले ना करें भैया, एक बार डिटेल्ड आप तरीके से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपका क्वेरी बनता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आइए, MKC का व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं, यूट्यूब पर भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके हर डाउट, हर क्वेरीज का जवाब दें, बट टेलीग्राम इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन दैट रूट। और व्हाट्सएप पे भी आप इन बातों को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। PFT बिल्कुल आपको क्लियर ही है, वो PFT का पैरामीटर जो लास्ट टाइम रहा वही पैरामीटर है, कुछ विशेष चीज नहीं। और PFT को लेकर मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चों में बड़ा भ्रम भी है, तो PFT को लेकर काफ़ी लिबरल होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब जो फिजिकल फिटनेस रेस में भी वो सपोर्ट कर देते हैं, आपके पुशअप्स में भी कर देते हैं, स्क्वाट्स में भी कर देते हैं। इतना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं इस चीज़ को लेकर के, आप परफेक्ट हैं। एयरफोर्स ने भी जैसे एग्जाम की आपने तैयारी की है, तो फिजिकल को लेकर मैं बहुत चिंता नहीं, बस ये है कि थोड़ा गर्मी का टाइम है बेटा, तो खुद को जो है पूरा बेहतरीन रखिए, आप फिट रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, खाना थोड़ा सा कम खाइए और खुश रहिए, क्योंकि
क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिली है और उसी पॉजिटिविटी के साथ जाना बच्चा आपको, ठीक है। फिर साथ ही साथ आता है मेडिकल। मेडिकल को लेके बता देना चाहता हूँ बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि मेडिकल का प्रोसेस तो फेज 3 का है जब आप आईएनएस शिल्का का हिस्सा बनेंगे, बट इन्होंने एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के पैरामीटर्स रखे हैं जिसमें हाइट हो गया, वेट हो गया, मोटा मोटा आई साइड को देख लेते हैं, मोटा मोटा चेस्ट एक्सपेंशन देख लेते हैं, नॉकनी देख लेते हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें चेक करने वाली होती हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो इनको भी लेके बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने कैंडिडेट्स को डिफाइन किया है कि फटाफट इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑब्वियसली फेज 2 जा ही रहे हैं, समय है तो आप बिल्कुल मेजर कल्से हेल्थ केयर सेंटर पे अपनी बुकिंग करिए। व्हाट्सएप नंबर भी मेजर कल्से हेल्थ केयर सेंटर का शेयर कर रहा हूँ और टोल फ्री नंबर भी, ये दोनों नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, इन पर बुक कर सकते हैं आप फटाफट। आइए, एक दिन के अंदर आपका टेस्ट कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जहाँ हर प्रोस्पेक्ट से आपका टेस्ट हो जाएगा तो आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे कि कल को मेडिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होएगी और आप जो भी कमियां नमियां होंगी उनको सही। वैसे भी बता दो बेटा, मेडिकल में जब आप जाते हैं तो कान के अंदर का वैक्स हुआ, दांत की कैविटी हुई, ये सब बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये लिखा भी रहता है अगर आप फॉर्म पढ़ रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं तो मैं देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि मेजर कल्से हेल्थ केयर सेंटर देश का इसलिए इकलौता सेंटर बनाया ही गया इसी पर्पज से कि कोई भी बच्चा मेडिकल को लेकर के बिल्कुल ना डरे। जिस तरीके आपने रिटन की तैयारी करके रिटन को बढ़िया किया, फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल बेहतर कर रहे हैं, वैसे ही मेडिकल भी एक तैयारी होती है, एक प्रोसेस होता है। और मेजर कल्से हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता सेंटर है जहां पूरी एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम है जो जबरदस्त तरीके से आपके साथ लगती है और आपको मेडिकली बिल्कुल अप टू द मार्क कर देती है। कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता है। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरी एक्सपर्ट टीम है। दांत की कैविटी से लेके कान के वैक्स से लेके हर सेगमेंट पे जितने भी आपके मसल्स के सेगमेंट हैं, ईईजी, ईसीजी, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, बीपी हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया, आपका कलर का हर तरह का ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो गया, हर पैरामीटर की पूरी एक्सपर्ट टीम है जो आपको टेस्ट करके अप टू द मार्क बना देगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ ग्रेट टाइम। एंड डॉक्यूमेंटेशन को लेके और भी कोई क्वेश्चन मार्क हो तो प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे असफल हुए हैं इस बार वो निराश ना हो, आ जाइए फटाफट, एमकेएससी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दिया है अगले एग्जाम में आपके 100% सफलता के लिए। और ये देश का इकलौता संस्थान है जो इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशलाइज्ड बुक, इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशलाइज फेज 1 की ट्रेनिंग, दैट मीन स्टेज 1 की पूरी तैयारी आपके रिटर्न की, स्टेज 2 की पूरी तैयारी, स्टेज 3 की भी पूरी तैयारी जो कि मेडिकल से रिलेटेड है और देश के इकलौते सेंटर से मिलेगा आपको, मेजर कल्से हेल्थ केयर सेंटर का। तो फिर इंतजार किस बात का, फटाफट उठाइए अपना फोन और तेजी के साथ बुकिंग करिए कोर्सेज का, तेजी के साथ बुकिंग करिए मेडिकल का और बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से जाइए बेटा। और इस बार अपने मेडिकल और रिटर्न दोनों जो बच्चे हैं उनको बेहतर करके आना है और वाकई में खुद को, माँ बाप को और इस देश को गर्व महसूस कराना है। तो विश यू ऑल गुड लक। और मैं यही कहना चाहता हूँ, सिलेक्टेड बच्चों का भी इंटरव्यू डाल दिया है, प्लीज जाइए उसको देखिए, एक इंस्पिरेशन मिलेगी। और मेडिकल का भी एक वीडियो जल्द से जल्द मैं आपके सामने फिर से लेके हाजिर होऊंगा। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।